हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, जो इससे पहले का प्रैक्टिस सेट 6 था उसमें हमने 86 तक क्वेश्चन सॉल्व करे थे और इस वीडियो में आज हम 87 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हैं आपके 2021 और 20 में जो पूछे गए हैंगे वो लिए गए हैं, इसमें वो ऐड किए गए हैं और इसमें कुछ करंट के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। देखिए, बहुत से लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता नहीं होता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है। तो जो आप वीडियो देखते हैं, जो वहाँ पे टाइटल पड़ा होता है, जो टाइटल पड़ा होता है यूपी टीजीटी पीजीटी बुक वगैरह, जो भी टाइटल पड़ा होगा जिससे रिलेटेड वीडियो, उसके जस्ट बराबर में कुछ इस टाइप का होता है, तो वही हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको लिंक जो है वो शो होने लगेगा, आप उस पर टिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भीमबेटका जो गुफा है वो कहाँ स्थित है। तो राजस्थान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो आपको पता है भीमबेटका जो है वो हमारी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी जो खोज थी वो डॉक्टर प्रोफेसर बाकरकर ने की थी। और कब की थी? 1958 में, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जोगीमारा की जो गुफा है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जोगीमारा जो गुफा है वो वर्तमान में कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में ना दिया गया हो, छत्तीसगढ़ अगर ऑप्शन में ना दिया गया हो तो आपको क्या लगाना है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश लगाना है। ठीक है, आपको मध्य प्रदेश लगाना है। फिलहाल इसमें ये पूछा गया है कि किस पहाड़ी पे, तो आपको रामगढ़ की पहाड़ी पर ये स्थित है। ठीक है, और जिसकी खोज थी वो 1904 में किसने की थी? ब्लॉक ने की थी। 1904 में ब्लॉक ने की थी। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं। देखिए, इसमें पूछा गया था कि भीमबेटका गुफा कहाँ है, तो इसमें पूछा गया था कहाँ है, तो आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। और नेक्स्ट यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि भीमबेटका की जो खोज है वो कब हुई थी, तो आपको याद रखना है भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 1958 में। किसने की थी? बाकरकर ने की थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि बादामी की खोज के श्रेय किसे जाता है, यानी कि बादामी की जो खोज है वो किसने की थी। तो आपको याद रखना है जो बादामी की खोज थी वो किसने की थी? स्टेला क्रैमरिस ने की थी। और ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है, बीजापुर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है हमारा कि सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं, जो सिंधु घाटी की मोहरें हैं वो किससे बनी है। तो मिट्टी से बनी है, लकड़ी से बनी है, सीमेंट की बनी है या चमड़े की बनी है। तो आपको याद रखना है जो सिंधु घाटी की मोहरें हैं वो हमारी मिट्टी की बनी है। अगर फ्रेंड आपको इनका आंसर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको कितनी तैयारी करनी है और आपके कितने आंसर राइट हैं। ठीक है, चलिए इसमें पूछा है कि अजंता में परिप्रेक्ष्य का जो इसमें पूछा है कि जो अजंता में परिप्रेक्ष्य जो है उसका किस रूप में प्रयोग किया गया है। वास्तविक हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो अजंता में परिप्रेक्ष्य का जो प्रयोग हुआ है वो काल्पनिक हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, आप कमेंट करके नहीं बताते हैं, ना ही आप कमेंट्स करते हैं और ना ही आप अपने राय बताते हैं कि कैसी है वीडियो, क्या नहीं है। आप कमेंट्स नहीं करते हैं, तो आप कमेंट्स करके बताया करें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने नहीं हुए, किस टॉपिक पे आपको चाहिए। ठीक है, और चलिए इसमें पूछा है कि सिंगरिया की जो गुफाएं हैं वो किस चित्रकारी से मिलती जुलती हैं। तो आपको याद रखना है जो सिंगरिया की जो गुफाएं हैं वो किससे मिलती जुलती हैं, आपको याद रखना है। इसका आंसर जो है वो हमारा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अजंता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अजंता में कितनी गुफाएं हैं? पहले इसमें जो गुफाएं थी वो 29 थी, अब कितनी है वर्तमान में? इसमें 30 है, क्योंकि 15 जो आ है उसके बीच में गुफा ये खोजी गई है। और जो बाग में है वो हमारी टोटल कितनी गुफाएं हैं? बाग में 9 गुफाएं और बादामी में 4 गुफाएं और एलोरा में हमारी 34 गुफाएं हैं। आप लोग कर लीजिएगा नोट। और हमारी बाग में जो है वो 9 गुफाएं हैं और जो हमारी बादामी में है वो 4 गुफाएं हैं। अजंता में हमारी 30 गुफाएं हैं और एलोरा में हमारी 34 गुफाएं हैं। बाग जो है हमारी मध्य प्रदेश में है, बादामी जो है वो बीजापुर कर्नाटक में है, अजंता जो है हमारी महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में, एलोरा जो है वो हमारी महाराष्ट्र में है।
ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि राजस्थानी शैली यानी कि जो राजस्थानी शैली है उसका दूसरा नाम क्या है। किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली, मेवाड़ शैली। तो राजस्थानी शैली का जो दूसरा रूप है वो दूसरा नाम जो है वो हिंदू शैली हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है। भागवत पुराण, ब्रह्मगीत, सुपाषणाचर्यम या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेवाड़ शैली की जो प्राचीन कृति है वो क्या मानी जाती है, तो चलिए में आपको याद रखना है। फ्रेंड देखिए, आप में से कुछ लोग कहते हैं कि क्लास का टाइम क्या है। तो फ्रेंड क्लास का कोई टाइम फिक्स नहीं हो पाया है क्योंकि मैं टीचिंग करती हूँ और मैं आप उसकी वजह से टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ तभी आपके लिए वीडियो बना पाती हूँ। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा और जैसे मैं भी थोड़ा एडजस्ट करती हूँ, टाइम निकालेंगे, टाइम एक फ़िक्स करेंगे। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कितना टाइम आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, किस टाइम पे वीडियो अपलोड करी जाए जो आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। मैं भी थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो दे सकूँ। चलिए, इसमें पूछा गया है कि किस देश की जो इसमें विचित्र दे दिया है, क्वेश्चन में चित्रित होता है क्या, चित्रित हवेलियाँ जो है विख्यात हैं। तो आपको क्या याद रखना है, किसकी है, राजस्थान आपको हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित होता है। मुगल हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा या अपभ्रंश हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो मुगल राजस्थानी चित्रकला का जो आरंभिक स्वरूप है वो अपभ्रंश शैली से स्टार्ट होता है और राजस्थानी शैली में ही राग रागनियों को सर्वाधिक अंकन हुआ है और नारी अंकन जो हुआ है वो हमारा पहाड़ी शैली में हुआ है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा किसमें पूछा गया है कि भारत में घनवादी शैली का प्रथम चित्रकार थे। नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, गगनेंद्र नाथ, अमृता शेरगिल। तो जो गगनेंद्र नाथ हैं वो हमारे भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ। तो अकबर हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो हमजानामा का जो चित्रण हुआ है वो अकबर के काल में हुआ है। देखिए फ्रेंड, मैं ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ करीब आ गए हैंगे और जितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें उतना अच्छा है। ठीक है। इसमें पूछा गया है कि जो देवलालीकर हैं उन्होंने हुसैन की जो पेंटिंग की जो शिक्षा है वो कहाँ से ली थी। तो मुंबई हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा, पुणे हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो देवलालीकर हैं उन्होंने हुसैन से जो पेंटिंग की शिक्षा ली थी वो इंदौर में ली थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय चित्रकला पद्धति जो पुस्तक है वो किसकी है। अबुल फजल हो जाएंगे, अभी श्रीवास्तव हो जाएंगे, डॉक्टर राम कुमार विलास शर्मा हो जाएंगे, शैलेंद्र नाथ डे हो जाएंगे। तो भारतीय चित्रकला पद्धति जो है वो शैलेंद्र नाथ डे की है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा, और शैलेंद्र नाथ डे जो हैं ये फेमस मूर्तिकार भी हैं। हे राम काशी में इनकी फेमस मूर्ति है। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्र किया। सतीश गुजराल हो जाएगा, सूजा हो जाएगा, बेंद्र हो जाएगा, निकोलस रोरिक हो जाएगा। तो जो हिमालय के लिए हैं वो हमारे निकोलस रोरिक जो हैं वो फेमस हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा। तो आपको याद रखना है जो जैन शैली है उसको पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा था, आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि चारकोल क्या है, आप लोगों को बताना चारकोल क्या है। तो जैसे कि आपको पता ही है ये क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। पेंसिल नहीं होगा, लोहा नहीं होगा और कोलतार की पत्ती भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, हमारा कोयला हो जाएगा। अंतराल क्या है, तो अंतराल क्या है, तो धरातल हो जाएगा, अक्ष धरातल हो जाएगा, कलाकार का कार्य क्षेत्र हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो अंतराल होता है वो कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। जैसे कि ये अंतराल है, मतलब ये एक स्पेस है और इस पर जो चित्रकार है यानी कि जो हम हैं, हम एक पेपर लेते हैं और उस पर चित्रकारी करते हैं तो वो हमारा जो होता है वो हमारा कलाकार का मतलब हमारा वो जो होता है वो कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गर्म रंग कौन सा है। सबसे पहले आपको याद रखना है जो गर्म रंग होते हैं उनको उष्ण रंग ही बोला जाता है। ठीक है। तो गर्म रंग जो लाल होता है, पीला होता है, काला होता है, नारंगी होता है, ये हमारे गर्म यानी कि उष्ण रंग की श्रेणी में आते हैं। और जो ठंडे रंग होते हैं वो हमारा सफ़ेद होता है, नीला होता है, हरा होता है, ये हमारे सफ़ेद रंग की श्रेणी में आते हैं, ठंडे कलर की श्रेणी में यानी। तो फिलहाल इसमें यही पूछा गया है कि गर्म रंग कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है जो गर्म रंग है वो नारंगी भी है, लाल भी है और पीला भी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको ये बताना है कि प्रकाश के कितने रंग हैं। ठीक है। कमेंट करके मुझे सब लोग बताइएगा कि प्रकाश के कितने रंग हैं और उनके नाम भी बताइएगा। ठीक है। प्रकाश और पदार्थ के अलग अलग हैं। पदार्थ
कर दीजिएगा। प्रकाश से पूछा है मैंने। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय ग्रंथ जो बृहत संहिता है उसके रचयिता कौन है। फ्रेंड ये टीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसके जो रचयिता हैं वो हमारे बरहण हो जाएंगे, जबकि अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो कालिदास का है, और कल्हड़ जो है वो चौर और जो रास तरंगिणी है वो हमारा कल्हड़ का है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रो हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है वो किसकी है। तो डब्ल्यू एंडरसन, स्टुअर्ट बिगार्ड, प्रोफेसर जुनैर, ये डीएच गार्डन। तो आपको याद रखना है जो प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक है वो स्टुअर्ट बिगार्ड की है, जबकि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग वो किसकी है, बॉर्डरिक की। आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कोणार्क का जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है। तो वो हमारे सूर्य देवता को समर्पित है। और जबकि ये पूछ लिया जाता कि कोणार्क का जो सूर्य देवता का मंदिर है वो कहाँ है, तो आपको याद रखना है पूरी उड़ीसा में स्थित है। अब इसमें पूछा गया है कि वेद कितने होते हैं। तो वेद आपको याद रखना है, वेद कितने होते हैं, 4। और जो 4 वेद होते हैं उसको आपको मुझे बताना है। ठीक है। और कल को मैं उसका आंसर आपके जो 4 वेद होते हैं उसका आंसर मैं पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है। फिलहाल आपको मुझे बताना है कि 4 वेद कौन कौन से होते हैं। अब इसमें पूछा है कि जो कन्हेरी गुफाएं हैं वो कहाँ है। मद्रास हो जाएगा, त्रिवेंद्रम हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो कन्हेरी गुफाएं हैं वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई ना देखें महाराष्ट्र भी दे सकते, तो आपको याद रखना है कन्हेरी गुफाएं कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सवाई मानसिंह द्वारा बनवाया गया जंतर मंतर कहाँ है। तो आपको याद रखना है जो जंतर मंतर है कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किससे संबंधित है। तो वो कला हो जाएगा, नाटक हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा, संगीत हो जाएगा। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, आपने इसका जो आंसर है वो कला भी मतलब देखा होगा, बट इसका जो आंसर है वो हमारा साहित्य ही राइट है। ठीक है। आपको याद रखना है साहित्य ही हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय विषय को पाश्चात्य शैली में किसने विकसित किया। तो आपको याद रखना है कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे अमृता शेरगिल हो जाएगा। अगर अमृता शेरगिल की जगह हमारे राजा रवि वर्मा होते तो हमारा वही आंसर राइट होता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, और जो अमृता शेरगिल हैं इनका जो जन्म हुआ था वो हंगरी में हुआ था। ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा, इनका कथन है, मैं रंगों को पूछती हूँ, ये भी इनका कथन है। और ये 1928 में भारत आई थी। कब आई थी, 1928 में ये भारत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। तो कहाँ से आरंभ होता है, बंगाल स्कूल से। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि वॉस चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो आपको तब भी बंगाल याद रखना। और बंगाल कला के जनक कौन है, तो आपको अविंद्रनाथ याद रखना है। ठीक है। अविंद्रनाथ याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। तो मंजीत बाबू हो जाएंगे, गणेश सोलाई हो जाएंगे, ए रामचंद्रन हो जाएंगे, लक्ष्मी गौड़ हो जाएंगे। ये भी फ्रेंड टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है जो ययाति है, ये ययाति जो है ये किसकी है, ए रामचंद्रन की है। नेक्स्ट है हमारा कि एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था। लंदन हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, कतर हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। जो एम.एफ. हुसैन है उनका जो निधन हुआ था वो लंदन में हुआ था। ठीक है। और जो इनका जन्म हुआ था वो इंदौर सोलापुर में हुआ था। और जो इन्होंने नागरिकता ली थी वो कतर की नागरिकता ली थी। नेक्स्ट है हमारा ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखना है ये कब हुई थी, हमारी 1954 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि जो कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998, देखिए फ्रेंड ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें पूछा गया है 1998 का प्रस्थापन क्या, स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया। तो मलिनी हो जाएगा, विमान सुंदरम हो जाएगा, शिबू नटेशन हो जाएगा, या शीला गौड़ हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग है वो हमारा विमान सुंदरम ने बनाया, और इसको इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि त्रिवार्षिक भारत यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी होती है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ। 1971 हो जाएगा, 1964 हो जाएगा, 1968 हो जाएगा, या 1970 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा वी वाला हो जाएगा। ठीक है। 1968 में। अब इसमें पूछा है कि अनीस कपूर जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है।
तो आपको याद रखना है जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है तो वो क्लाउड गेट है। ये बहुत अच्छा वर्क है इनका, अनीश कपूर का, आप देखिएगा, नेट पे सर्च करिएगा। और जबकि डेविड जो है ये माइकल एंजेलो की है। कब बनाई थी? 1504 में बनाई थी। और ये भी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जयपुर की ब्लू पोट्री के लिए पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था, यानी कि ब्लू पोट्री का संबंध किससे है। डायरेक्ट ये पूछा गया है, क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो आपको याद रखना है, आपको पहले बताना है केवी झेना हो जाएगा, देवीलाल पाटीदार हो जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत हो जाएगा, मान सिमरन सिंह हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे कृपाल सिंह शेखावत हो जाएगा। और ये कहाँ के आर्टिस्ट हैं? राजस्थान के आर्टिस्ट हैं। देखिए फ्रेंड, अगर कराना चाहूँ तो मैं भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 125 क्वेश्चन सॉल्व करा सकती हूँ, बट मैं ये सोचती हूँ आपको कम क्वेश्चन कराऊँ, जो आंसर बिल्कुल राइट हो आपको वो दूँ मैं। ये नहीं कि आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ और उसमें से मैं इतनी स्पीड में बोलूँ कि मतलब, तो कोई गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं। अब जब मैं आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो कुछ का आंसर मुझसे गलत भी हो सकता है, लेकिन हालांकि हर कोई यही चाहता है कि आंसर गलत ना हो, लेकिन बाय मिस्टेक हो ही जाता है। तो मैं सोचती हूँ आपको कम कराऊँ, अच्छे क्वेश्चन कराऊँ और उसका जो आंसर है वो भी आपको सही दूँ और आप अच्छे से लर्न कर पाएँ, बोर ना हो, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ। चलिए, इसमें पूछा है कि संताल फैमिली का मूर्तिकार कौन था। फ्रेंड, ये जो संथाल फैमिली है ये नेट में पूछा गया था 2021 में, ठीक है। ये नेट में पूछा गया था 2021 में और इसका माध्यम भी पूछा गया था। ये कहाँ है, पूरा इसके बारे में पूछा गया था। अब इसकी नेट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल जो इसका आंसर है वो हमारे रामकिंकर वैज हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि भारत के आधुनिक भारतीय मूर्तिकार कौन है, तब भी आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे? रामकिंकर वैज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि किस वर्ष इंदिरा गांधी के प्रयास से भारत सरकार द्वारा अविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय तथा अमृता शेरगिल की कलाकृतियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया और देश के बाहर इन कृतियों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए फ्रेंड, मैं इसको दोबारा से पढ़ देती हूँ, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो आप अच्छे से समझिएगा। इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष इंदिरा गांधी की प्रयास से भारत सरकार द्वारा अविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय तथा अमृता शेरगिल की कलाकृतियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया और देश के बाहर इन कलाकृतियों को ले जाने के लिए क्या प्रतिबंध लगा दिया, इनकी रोक लगा दी गई। तो 1850 हो जाएगा, 1908 हो जाएगा, 1976 हो जाएगा या 1918 हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो हमारा वी हो जाएगा। 1976 में प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें पूछा है कि प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं। देखिए फ्रेंड, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा वो यही आ गया। चलिए, तो आपको प्रकाश के नहीं पदार्थ के बताने हैं, ठीक है, पदार्थ के आपको बताने हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रकाश के रंग कौन से हैं? लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, पीला और हरा, नीला, पीला और काला, पीला, लाल। तो देखिए फ्रेंड, आपको ये किस तरीके से याद करना है। जब मैं आपके टाइम में थी तो मैंने इसको कैसे याद किया था। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश के रंग, यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है वो किस में होता है? पीले कलर में होता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो प्रकाश में पूछा जाए तो हम इसमें जो हम कलर बताएंगे उसमें हम प्रकाश को लेंगे ही नहीं। देखिए, पीला है, पीला में प्रकाश होता है, इसमें भी पीला दे रखा है, पीला, इसमें भी पीला और इसमें नहीं है पीला। तो इसका आंसर जो है हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के पूछा है तो हम पीले को ही नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको कहीं से भी पसंद आए, आपको हेल्पफुल रहे तो इसको लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।